तेज़ हवा से गिर गई, ओला से ये बिल्कुल डैमेज होगी। अब ये न तो इसमें से इतना जितने हमें उम्मीद है इसका अनाज इसमें से निकल पाएगा, जो भूस होता है जो हमारे पशु खाते हैं चारा ना ही वो अच्छी तरह से प्राप्त हो पाएगा, और मशीन वाला भी इसके ज़्यादा पैसे लेगा निकालने के। तो किसान की जो लागत इसमें लगी, इस फसल के गिरने से उसकी लागत भी उसे मिल नहीं पाएगी। असल में ऐसा है, ये बरसात जो हुई ना, इसने सारे गेहूं की नाश कर दिया। जो गन्ना बोया हमने उसके हमने पानी दिया, पानी देकर ऊपर से बारिश पड़ी, जितना गन्ना बोया वो सब खराब कर दिया। अब ये आप स्थिति देखो, आप इसमें 36 या 38 दाने इसमें होंगे तैयार। अब ये फसल बरसात ने ऐसी ख़त्म कर दी, ओलावृष्टि पड़ी, बरसात हुई, तेज़ हवाएं चली, ये तीन चीज़ एक साथ पड़ने से ये पूरी फसल डैमेज होगी। अब हमें एक तो इसमें से कुछ नहीं हाथों पल्ले लगने का, औने पौने हमें फसल प्राप्त हो पाएगी। लेबर हमें 2 गुना महंगी कर लेनी पड़ेगी। अगर कोई लेबर अगर काटेगा तो उसके डबल रेट हमसे लेगा। मेरे दोनों तो 36 बीघा जमीन। 36 बीघा जमीन है जी। और अनुमान है कितना नुकसान हो गया है? नुकसान तो देखो, आपको पता कितना नुकसान होगा? मुझे नहीं पता है। तो कम से कम आधा वो नुकसान मान के चलो। कुछ तो पहले ईख में नुकसान होगा, फिर गेहूँ में होगा। अब एक बोया सरसों खत्म होगी, सरसों खत्म होगी। तो अब इस फसल का क्या होगा अब इसके बाद? अब तो सरकार देखेगी। 15 अप्रैल के बाद इसमें दांती पड़ जाएगी। और 30 अप्रैल तक ये कट कुटा के फिर मंडी में जाएगा शहर। ऐसे है, ये समझो जहाँ हमारा 4 क्विंटल का बीघा निकलता था ना, 4 क्विंटल का, अब क्या 1.5 क्विंटल का बीघा भी नहीं निकलेगा, इतना नुकसान है हमारा। हम झूठ बोल रहे हो तो ये तुम्हारे सामने है, खेत भी है, जिनस भी है, अपनी जो भी है तुम्हारे सामने है। देखो नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा। पिछले साल का तो अनुभव नू है, ज़्यादा नहीं तो 10 क्विंटल तो गेहूँ हो गया था। इस साल तो लगभग ज़्यादा नहीं, आता 5 क्विंटल भी अगर निकल गया ना उसमें तो गम्मत है आपका। 2 सप्ताह से पहले मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे, जिस दिन तेज हवाएं, अगले दिन स्टेटमेंट दिया था मीडिया के सामने। लेकिन सरकार की कोई भी गाइडलाइन अब तक किसी भी लेखपाल के, किसी भी मजिस्ट्रेट के पास लिखित रूप में कोई ये नहीं है कि फसल का सर्वे करके उसका नुकसान हुआ है उसका हिसाब किताब बिल्कुल अपनी पत्रावली में दर्ज करे। उसमें पैसा लगाया, दवाई लगाई, बीज लगाया, सब चीज़ लगाया, वो तो हमारा वेस्ट गया ना। फिर दोबारा से फिर उतना पैसा लगाएंगे उसमें, बताओ, डबल नुकसान हो गया हमारा। मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने ये कहा था कि 15 एकड़ से नीचे ज़मीन है उसके वो माफ़ होंगे कर्जे। 15 एकड़ में तुम लगाओ, चाहे उसमें 15 एकड़ वाला तो 3 एकड़ को 1 बीघा बोलते हैं, 3 बीघे को 1 एकड़ बोलते हैं, तो 15 से 45 बीघा हो गया। हाँ जी, 45। जिसके 40 बीघे से भी कम ज़मीन है उसके भी आज तक किसी कार्ड माफ़ नहीं हुई है, और ऊपर से नुकसान हो गया। और जैसे कुछ एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि जो बारिश हुई है इससे ज़्यादा नुकसान नहीं है, थोड़ा बहुत नुकसान है, जितना प्रोक्योरमेंट मतलब जो क्या कहते हैं उनको काटना था उसका नुकसान हुआ है, लेकिन पूरी तरह से देखें तो इतना ज़्यादा नुकसान, मतलब इतना स्केल में नुकसान नहीं है। कौन से हैं एक्सपर्ट? हरियाणा में देख लो जाके, हरियाणा का किसान बिल्कुल ख़त्म हो गया। इधर भी बहुत नुकसान है, बहुत, जिसे बहुत कहते हैं। अच्छा, अब वेदर चेंज हुआ, बारिश हुई, जिसकी सिरसों खेत में खड़ी थी सब जड़ गई, नीचे तोड़ी होगी, बिल्कुल किसान बर्बाद, सिरसों का किसान बर्बाद। आलू धरती में बोते हैं, बारिश हुई, पानी भर गया मिट्टी में, आलू गड़ गया, आलू का किसान बर्बाद। गेहूँ है, काटने को तैयार नहीं है, मजदूर गेहूँ काटने को तैयार नहीं है कि वे ऐसे आंधी बारिश में गुड़ मुंडे खा गए, वे सूख गए, फूस बनेगा उनका, उसमें तो कुछ नहीं निकलना, किसान यहाँ बर्बाद।